अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। 4 से 5 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ जनाब। सबसे पहली खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो संजय दत्त का एक वीडियो लीक हो गया है। उसकी क्या सदाकत है, क्या हकीकत है और वो वीडियो देखकर मुझे कैसा लगा वो यकीनन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दूसरे नंबर पे औरत ही औरत की दुश्मन होती है। जब ये सवाल पूछा गया सदफ़ कमल से, जिन्होंने अपने ही शौहर की पहली बीवी को, मतलब उनके ऊपर इल्ज़ाम है मुबैना तौर पे कि उनका घर ख़राब करके ख़ुद शादी की। उस वक्त टेलीविज़न पे जब सबके सामने उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कैसे इस चीज़ को टैकल किया, कैसे उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया, आज के वीडियो में आपको बताऊँगी। तीसरे नंबर पर अदाकार नूर हसन की इंजरी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताऊँगी भी। और चौथे नंबर पर जो हमारे कमेडियन यानी कि उमर साहब हैं, उनकी जो मिसेज़ हैं उनका एक नया बयान आया है क्योंकि उनकी इद्दत ख़त्म हुई है तो वैलेंटाइंस डे पे वो अपने शौहर को किस तरह से याद कर रही थी। ये सब कुछ होगा आज के वीडियो में। एक और ख़बर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, अगर टाइम ने इजाज़त दी तो जनाब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि वैलेंटाइंस डे पे किस तरह लड़के लड़कियाँ हुल्लड़बाजियाँ कर रहे थे और किस तरह जो इलाके के लोग थे वो भी उनके साथ मिल गए और पुलिस को पकड़ने नहीं दे रहे थे। लेकिन बहरहाल उनकी क्या हालत अब हुई है वो सब कुछ होगा आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जनाब सबसे पहले मैं शुरू करूंगी संजय दत्त के वीडियो से। ज़रा वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। जी, तो अब ईमानदारी से बताएं कि ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा। दरअसल संजय दत्त और अनिल कपूर और शाहरुख, ये तीन ऐसे एक्टर्स हैं जो मेरे बहुत मोस्ट फेवरेट, हार्ट फेवरेट, मेरे डॉक्टर्स कह रही हूँ मैं आजकल बीमार हूँ तो मुझे डॉक्टर्स के ख्वाब आ रहे हैं। मेरे हार्ट फेवरेट एक्टर्स हैं और संजय दत्त की पर्सनैलिटी, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर कभी भी नहीं लगता कि मतलब इस तरह का वीडियो वो कभी सोशल मीडिया पर डालेंगे। हालांकि हर इंसान आजकल के दौर में फ़न के लिए किसी भी तरह का वीडियो डाल देता है, लेकिन संजय दत्त की पर्सनैलिटी जब हमारे जहन में आती है तो वो एक डॉन, एक भाई और एक पर्सनैलिटी वाला एक एंग्री यंग मैन और एक चॉकलेटी नहीं एंग्री यंग मैन के हिसाब से जो है ना वो हमारे जहन में आते हैं। तो इस तरह का वीडियो जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। सोशल मीडिया पे लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि वैलेंटाइंस डे पे उन्होंने ये वीडियो शायद जो है वो खुद ही लीक करवाया है, उनकी मिसेज ने लीक किया है। लीक इन द सेंस कि उन्होंने अपने खुद पोस्ट किया है, खुद ही वो चाहती हैं कि इस पर तबसरा हो। लेकिन मुझे जो है ना ये पर्सनली चीज़ अच्छी नहीं लगी। मुझे लगा कि हमारे जो स्टार्स हैं ना, उनको कोई भी चीज़ पोस्ट करने से पहले बस ये सोचना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। पता नहीं, बस मुझे अजीब सा लगा तो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा? आपको लगता है कि सेलिब्रिटीज़ को इस तरह अपनी बीवियों के या जो भी कोई है उनके पैर दबाते हुए इस तरह से वीडियोस अपलोड करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? क्या इसका अच्छा इम्पैक्ट होता है, नहीं होता है? जो भी आप लोग समझते हैं ज़रूर बताइएगा। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। अच्छा जी, सदफ़ कमल जो हैं वो टेलीविज़न शो में, एक निजी टेलीविज़न शो में उन्होंने शिरकत की तो उनसे होस्ट ने ये सवाल पूछा कि आपके ख़्याल में क्या औरत ही औरत का घर ख़राब करती है? बेसिकली एक ऐसा शो है जिसमें मोस्टली बड़े डेयर वाले सवाल पूछे जाते हैं और मोस्टली लोगों के मुंह पर ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि ये सोचा बिना कि अगला बंदा जो उसका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि सारी बात एकदम जब अगला बंदा रिएक्शन देगा तो वही ब्रेकिंग न्यूज़ बनता है। आजकल तमाम शोज़ तकरीबन इसी पैटर्न पर चल रहे हैं कि हमें कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाए। तो सदफ़ कमल से भी जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हाँ, औरत ही औरत का घर ख़राब करती है। मैंने जहाँ तक उनकी बॉडी लैंग्वेज नोट की वो यही थी कि मुझे तब तक लगा कि उनको एहसास नहीं हुआ कि उनसे क्या सवाल पूछा जा रहा है। मतलब उन्होंने, लोग कहते हैं ना कि उन्होंने खुद अपने शौहर का यानी पहला जो घर था वो ख़राब करवाया, उसके बाद उनकी फर्स्ट वाइफ को छुड़वा के खुद शादी की क्योंकि उनका अफेयर था। लेकिन सदफ़ कमल ने फौरी तौर पे इस चीज़ को कन्फेस कर लिया, मान लिया कि हाँ, औरत ही औरत का घर ख़राब करती है। लेकिन साथ ही फिर उन्होंने वो थोड़ा सा ना समझ गई कि क्या सवाल किया जा रहा है तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने बहुत देखा है, बहुत सुना है कि ऐसा होता है। यहाँ पे जो होस्ट था उसने थोड़ा तंज़िया निगाहों से देखा सदफ़ कमल की तरफ, क्योंकि सदफ़ कह रही थी कि मैंने ऐसा सुना है, ऐसा देखा है कि लोग लोगों का घर ख़राब करते हैं। लेकिन क्योंकि वो शायद रियलाइज़ नहीं कर पाई थी कि होस्ट ने मुझे क्या कहा है, क्या सवाल पूछा है, इस वजह से शायद वो ना बात को आएँ बाएँ शाएँ करना शुरू हो गई। उसके बाद फिर से सवाल पूछा गया कि क्या हर फील्ड में औरतें एक दूसरे का घर ख़राब करती हैं या हर जगह पर? तो उसके बाद
ये भी पूछा गया कि ये हर फील्ड में होता है या सिर्फ आपकी इंडस्ट्री में, तो मतलब सदफ कंवल जो है वो बात को घुमा फिरा कर क्या कहती रही, जरा सुन लीजिए। एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, क्या ये कहावत ठीक? बिल्कुल होती है। आपकी कौन है दुश्मन? ये वैसे जनरली देखा बहुत है कि औरत की दुश्मन ही होती है तकरीबन। ओके देखा है हमने, सुना है बहुत। और हर फील्ड में है या शोबिज और? नहीं बहुत कम जगह पे है। ओके, आपकी फैशन इंडस्ट्री में? हाँ होती हैं, क्योंकि औरतों का ज्यादा काम है तो वहाँ पे होती हैं। है दुश्मनी। जी तो जनाब आप लोगों ने सुन लिया। अक्सर लोग जो हैं वो खुद जो काम करते हैं उनको लगता है कि हमने सुना है कि कोई करता है, वो अपने आप को कभी रियलाइज़ शायद नहीं कर पाते, या कर पाते हैं तो वो कन्फेस नहीं कर पाते। बहरहाल ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या है, हम सबको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए और अपनी गलतियाँ, अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रेज़ हो, हमारी तारीफ़ हो, तो हमें अपनी गलतियों को भी कबूल करने की जुर्रत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। अच्छा जी, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अदाकार नूर हसन जो हैं उनके बारे में आपको सबको पता है कि उनकी जो टांग की इंजरी है और उसकी वजह से उनकी जो सर्जरी हुई है उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ महसूस करते हैं और अभी तक प्रॉपर रिकवरी नहीं हुई है। अपने तमाम मदाहीन से वो कहते रहते हैं कि दुआए सेहत की वो अपील करते रहते हैं। तो मैं आप सब लोगों से कहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म से जितने भी लोग सुन रहे हैं जनाब, उनकी सेहत की दुआ कर दें। और जनाब जी अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है जी हमारे जो कमेडियन हैं उमर शरीफ की जो मिसेज़ हैं उनका जनाब आली आया है मैसेज सामने, क्योंकि उनकी हुई है इद्दत पूरी और वैलेंटाइंस डे पे वो अपने शौहर को कितना ही याद कर रही हैं। उनका मैसेज मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो चलें जी, उमर शरीफ की जो मिसेज़ हैं ज़रीन उमर, उनकी जनाब बड़ी ही जज्बाती सी पोस्ट सामने आई है और वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा कि आज मेरी इद्दत ख़त्म हो गई है, ये मेरे उमर का घर है, मैं उमर के पास आ गई हूँ, उनसे बहुत बातें की हैं। उमर का घर मतलब वो उनकी कब्र पे गई थी और उन्होंने बताया कि माशाल्लाह उमर के लिए जो दुआ करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं वहाँ पर। आपको पता ही है कि कराची में उनकी तदफीन हुई भी है अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में। और मज़ीद उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी के उमर साथी थे, इंशाल्लाह जन्नत में भी वो मेरे साथ होंगे। और इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज उमर बहुत खुश हुए होंगे क्योंकि वो मेरा ही इंतज़ार करते होंगे कि मेरी प्यारी बीवी कब आएगी। और आपको पता ही है कि गुज़श्ता साल यानी कि अक्टूबर में तवील अलालत के बाद उनकी डेथ हो गई थी और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनकी इद्दत भी पूरी हो गई उनकी मिसेस की। और आज वैलेंटाइंस डे के दिन पे उन्होंने जो मैसेज भी किया है उससे बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू आए, लोग जज्बाती हो गए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इनको भी अल्लाह ताला जो है वो सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। चले जी, अब मैं चलती हूँ सबसे लास्ट खबर मैं आपके साथ शेयर कर ही लेती हूँ। जनाब जी, जब भी वैलेंटाइंस डे आता है लड़के लड़कियों की हुल्लड़बाजियाँ कभी भी ख़त्म नहीं होती। एक टिकटॉकर हैं साहब जी, उनका नाम है जी छोटा बच्चा। पहले जब ये खबर मुझ तक पहुंची तो मैंने सोचा शायद छोटा बच्चा जो है ना वो बड़ी बड़ी लड़कियों के साथ ये सब करते हुए पकड़ा गया। बाद में पता चला कि इसका नाम ही छोटा बच्चा है। ये एक टिकटॉकर है, शफीकाबाद का इलाका है, वहाँ पर लड़कियों के साथ ये बाइक्स के ऊपर बैठकर वन व्हीलिंग करता था और कर रहा था। जिस दौरान जो है वो पुलिस वाले आए, डॉल्फिन अहलकार, और इलाके के लोगों ने भी जनाब मज़ाहमत की और वो उनको पकड़ने नहीं दे रहे थे, लेकिन आखिरकार डीआईजी ऑपरेशंस के मुताबिक जो है ना उनको पकड़ लिया गया है और पुलिस की हिरासत में अब चित्रोल होगी। तो उसके बाद ही पता चलेगा कि जनाब इनको कितना असर हुआ है कितना नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह के मौक़ों पे ये हुल्लड़बाजियाँ करने से लड़के लड़कियाँ बाज तो आते नहीं हैं। तो जनाब ये थी आज की सारी खबरें, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।